सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनवा लेते हैं आपको। जाकिर मियां, जीत उतना ही सुनिश्चित है जितना सूरज को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। लेकिन विपक्ष के जो उम्मीदवार है कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके वोट करने की अपील कर रहे हैं। वाह रे वाह, सुना है कि जज रहे हैं और जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज कर। सर, आपने फिरोज गांधी को लेकर के एक ट्वीट किया है कि राहुल गांधी विदेश में है, फिरोज गांधी की जयंती में भी वो शामिल नहीं हुए। वो ऐसे मैं देखता हूँ हजरते इमाम बने हैं, लेकिन राहुल गांधी हजरते इमाम बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने में ये नहीं बताना चाहते हैं कि मेरे दादाजी कौन थे। शुक्रिया। ये अपने चित परिचित अंदाज में बयान देते हुए गिरिराज सिंह आप उनको सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए, और आरोप किस बात का कि देखिए वो तो जस्टिस रहे हैं, वो क्यों लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर तस्वीर खिंचवा आते हैं। आज मुझे लगता है इसी लाइन और लेंथ पर बीजेपी खेलते हुए नजर भी आ रही है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र भवन का रुख करते हैं, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन वहीं पर मौजूद हैं और वहीं पर है न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता अमित। जरा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, कब पहुंचेंगे? देखिए, अभी वह इस वक्त महाराष्ट्र सदन में ही है। सीपी राधाकृष्णन अब से थोड़ी देर पहले जो वो मंदिर का दर्शन करने गए थे, उसके बाद यहाँ पर आए हैं और अब से फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वह निकलेंगे और संभवतः केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के यहाँ पर जाएंगे। तो एक गहन मंत्रणा का दौर है और जैसे एनडीए के रणनीतिकारों के मुताबिक वो सारी चीज़ें सब लोगों से संपर्क किया जा रहा है। कल सीपी राधाकृष्णन जेडीयू सांसदों के पास गए थे, वहाँ उनके सामने अपनी बात रखी थी और अलग अलग लोगों से वह मिल चुके हैं। तो अभी महाराष्ट्र सदन से थोड़ी देर में वह केंद्रीय मंत्री क्या निकलेंगे और आगे कैसे दिन भर यह मतदान होगा, संभवतः उन्हीं के यहाँ रहेंगे या ये भी संभावना कि वापस फिर यहीं पर महाराष्ट्र सदन यहाँ पर आएंगे और जब उस वक्त वो आएंगे उस वक्त अन्य एनडीए के भी सांसद उनके साथ यहाँ पर रह सकते हैं। जी, और ये देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये केवल दो पार्टियों के बीच में, दो गठबंधन के बीच में नहीं है, ये तो सतीश केसिंग साहब आइडियोलॉजिकल भी तो लड़ाई है ना। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जिस राधाकृष्णन जी की हम बात कर रहे हैं वो आरएसएस की विचारधारा में गहरी आस्था रखते हैं, शुरुआत वहीं से हुई है और इसीलिए आपको उस विचारधारा के खिलाफ जब इंडिया गठबंधन के तमाम साथी जुड़ रहे थे और कार्यशाला हो रही थी, तो उसमें इन बात की इन चीज़ों की चर्चा हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो राधाकृष्णन जी को जो उम्मीदवार ही बनाया गया, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कि वो आरएसएस का उनका बैकग्राउंड माना जाता है, तो वो एक बात है। और आइडियोलॉजिकल मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं मानता, इस लड़ाई को। मुख्यतः ये मेरे ख्याल से ये अंक गणित की का ही लड़ाई है। और उसमें बस सतीश जी, आई जस्ट वांट टू आस्क दिस, आपसे जानना चाहती हूँ, मतलब नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है, अमित शाह ने बाकायदा इसका जिक्र किया था कि वो लेफ्ट की सोच रखने वाले बी सुदर्शन रेड्डी हैं और उन्होंने किस तरीके के फैसले दिए थे। उन्होंने बाकायदा सलमा जुडूम वाला जो केस है उसको भी याद दिलाया था। तो ये कुल मिलाकर है तो आइडियोलॉजिकल वॉर ही ना। नहीं, देखिए, वो लड़ाई उस ढंग से उसको बनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, पहले सुना लेते हैं। खाना एकदम ओरिजिनल खिलाए हैं। अरे खाना का वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, शुक्रिया। चिराग जी नहीं दिखे थे सर? आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है। हाँ, अभी अजय जी के बारे में ठाक नहीं है, तो अभी देखिए जी गए मंडल जी, तो उसी तरह से आगे पीछे आ रहे हैं लोग। बिहार में भी एकजुट है ना सब लोग? बिहार में एकदम सब ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। ठीक है सर। चलिए, उपराष्ट्रपति, लेकिन उसमें चर्चा जो है बिहार का जरूर चर्चा आई है। वहां अरुण के पास एक और जानकारी, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, प्रधानमंत्री की एडवांस सिक्योरिटी डिटेल है वो